दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामलों के निर्णय में न्यायाधीश के नैतिक विचारों की कोई भूमिका नहीं होती। हालांकि न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए जिसमें अपराध घटित होते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, न्यायाधीश या समाज के किसी विशेष वर्ग के नैतिक विचारों की ऐसे निर्णय में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिसमें घटनाएं या अपराध घटित होते हैं। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झूठा झांसा देकर कई मौकों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता को शुरू में उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता नहीं था और बाद में ही उसे इसका पता चला। आरोप है कि टकराव के बाद भी आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, जिसके कारण उसने रिश्ता जारी रखा। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियोक्ता और आरोपी दोनों पहले से ही विवाहित थे और अपने अपने पार्टनरों के साथ कानूनी रूप से विवाह कर रहे थे और आरोपी अभियोक्ता की वैवाहिक स्थिति से अवगत था। हालांकि उसने कहा कि वे उसकी वैवाहिक स्थिति से अनजान थी और उसे बाद में ही इस बारे में पता चला। न्यायालय ने कहा कि अभियोक्ता उच्च शिक्षित महिला नहीं थी और उसने अपने और अपने पति के बीच निष्पादित नोटरीकृत दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा था, जो अलगाव या तलाक के लिए उनकी आपसी सहमति को दर्ज करने का दावा करते थे। हालांकि न्यायालय ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उसने तलाकशुदा होने का दावा करने के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया वे केवल नोटरीकृत हलफनामे थे। कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले में अभियोक्ता की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसने शायद यह माना होगा कि तलाक के नोटरीकृत दस्तावेजों का निष्पादन, जिसमें अलगाव के लिए आपसी सहमति दर्ज की गई थी, तलाकशुदा के रूप में उसकी स्थिति को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस तरह के दस्तावेज कानूनी तलाक का गठन नहीं करते हैं, लेकिन इस पर उसका भरोसा उसके तर्क को प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता प्रदान करता है कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था और इस वादे के आधार पर उसने अपने पति से अलग होने और रिश्ते में प्रवेश करने का फैसला किया। आदेश में यह भी कहा गया कि क्या शिकायतकर्ता के दावे विश्वसनीय थे और आरोप सत्य थे, यह केवल तभी स्पष्ट होगा जब पक्षकार अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर आरोप मुक्त करने का मामला नहीं बनता है। इसलिए इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(m) के तहत आरोप बनता है। कोर्ट ने कहा, हालांकि विद्वान सत्र न्यायालय के आदेश को इस मामले में की गई टिप्पणियों की सीमा तक संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने का विवादित आदेश हालांकि विभिन्न आधारों पर कायम है। केस टाइटल: हिमांशु सिंगला बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य।